हाय गाइस, वेलकम बैक। भाई हेटर्स गोना हेट, प्रभास के हेटर्स लगे हुए हैं इस काम पर कि कैसे नंबर्स को इन्फ्लेटेड बताया जाए, कैसे बताया जाए कि भाई ये नंबर्स जो है ये सच नहीं है, फिल्म तो डिजास्टर हो चुकी है। लेकिन बॉस, वीक डेज पर भी वीकेंड्स जैसे ट्रेंड दिखाने वाली कल की फाइनली अब एक बहुत बड़े बेंचमार्क को क्रॉस कर चुकी है। कल डे नंबर 7 का टोटल नंबर कितना रहा, कौन से बड़े क्लब्स में ऑलरेडी एंटर कर चुकी है, कल की सब कुछ बताऊंगी आपको। प्लस साथ साथ में आज थर्सडे है, आज के दिन पर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक हफ्ता पूरा कंप्लीट हुआ है, पिछले हफ्ते इसी टाइम पर कल की रिलीज हुई थी, हम लोग रिव्यूज दे रहे थे। लेकिन आज क्या कुछ लगता है होता हुआ, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, भाई साहब नंबर्स ने तो कमाल कर दिया। जिन बड़े नंबर्स की हम लोग बात कर रहे थे तेलुगु और हिंदी लैंग्वेजेस से कि तेलुगु में 200 करोड़ का नंबर क्रॉस कर जाएगी, हिंदी में 150 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, वो हो चुका है कल के दिन पर। दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। इनफैक्ट जो मैंने प्रिडिक्शन आपसे करी थी कल की, वो तो ऑलरेडी क्रॉस हो गई। साथ साथ में ऑक्यूपेंसी वाइज कमाल कर दिया यार, कमाल हो रहा है ये तो कल की ने कल तेलुगु 2D लैंग्वेज में नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी में 43% की ऑक्यूपेंसी उठाई है भाई, 43% की ऑक्यूपेंसी। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये 40 को क्रॉस कर जाएगी। 43% इन तेलुगु 2D एंड अगेन तेलुगु 3D में भी 43% की नाइट ऑक्यूपेंसी गई है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं यहाँ पर, तो हिंदी लैंग्वेज में अगेन हिंदी 2D लैंग्वेज से भाई 29.9 कह लो, 30% की ऑक्यूपेंसी इन हिंदी 2D एंड हिंदी 3D तो उससे भी ज्यादा 35% की ऑक्यूपेंसी इन हिंदी 3D पहुंच गई। तो इसका मतलब तो साफ तौर पर यह है कि अब हेटर्स एक नई तरकीब निकालने वाले हैं, कुछ नया सोचेंगे कि यार कैसे इन नंबर्स को हम लोग गलत बताएं, क्योंकि ऑक्यूपेंसीज तो झूठ नहीं बोलती हैं। कभी भी ऐसे वाले जब नंबर्स आते हैं टैब्यूलर फॉर्म में, मैं आपको बताती हूँ हमेशा ही वो गलत नहीं होते हैं, उनको मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता। स्पेशली अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग वेबसाइट्स, ट्रैकिंग वेबसाइट्स लाइक सैकनिल, यहाँ पर अंडर रिपोर्टेड नंबर आते हुए भी अगर ये नंबर्स आ रहे हैं, तो आप सोचो कि जो वेबसाइट्स जहां से थोड़ा सा और प्रोजेक्टेड नंबर आता है, वहां पर क्या किस तरीके का नंबर चल रहा होगा। लेकिन हाँ, कल डे नंबर 7 का फाइनल नंबर ऑफ कल की वॉज समवेयर अराउंड 23.2 करोड़, 23 करोड़। मैंने 20 करोड़ का आपसे प्रिडिक्शन किया था, 23.2 करोड़ का कल नंबर आया। कल तेलुगु लैंग्वेज से 9.5 करोड़ की कलेक्शन हुई है और हिंदी से 11.5 करोड़ की भाई कलेक्शन रही। फर्दर ड्रॉप लेते हुए भी अगर हिंदी से 11.5 करोड़ आ रहा है वेंसडे को, इसको बोलेंगे हम लोग मैड नंबर। टोटल इंडिया नेट कलेक्शन करीब करीब 400 करोड़ आज क्रॉस कर जाएगी। कुछ हेटर्स तो ये कह रहे हैं भाई ये क्या हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। 393.4 करोड़ इन हिंदी इन इंडिया नेट कलेक्शन हो चुकी है, जिसमें तेलुगु लैंग्वेज से 202.8 करोड़ और हिंदी लैंग्वेज से 152.5 करोड़ का ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुका है। आपको पता है ट्रेड एक्सपर्ट्स क्या कहते थे पहले कि इस पूरे हफ्ते में जाकर फ्राइडे सैटरडे को जाकर के हिंदी लैंग्वेज से 150 करोड़ आएगा। 150 करोड़ तो भाई वेंसडे को ही कंप्लीट हो गया। अब क्या नए आयाम छुएगी, आज क्या कुछ होगा। देखो अभी जैसे मैं आपसे कह रही हूँ ना कि हेटर्स इस नंबर को इन्फ्लेटेड बता रहे हैं। कल रात को एक पोस्टर आया था जो मैंने आपसे शेयर किया था भाई, 700 करोड़, 700 करोड़ हैज बीन कंप्लीटेड ऑन द ग्रॉस वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। एंड इसमें हेटर्स बोल रहे हैं कि ये तो भाई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, ये तो भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है व्हेन इट कम्स टू द ट्रैकिंग एंड मतलब जो ऑलरेडी ट्रेड्स में चल रहे हैं और जो प्रोड्यूसर फिगर्स आ रहे हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि यार 2 समोसे ऐसे हैं जिनको समोसे मिले नहीं है, इसलिए वो समोसे मांगने के लिए और मतलब इसीलिए वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि इस फिल्म को लेकर के अभी भी, प्रभास को लेकर के, अभी भी इस फिल्म को लेकर के ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैं अपने अगले वीडियो में आपसे और जो बातें करती हूँ जिसमें हम एक्सपोज करते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी एक बॉलीवुड के बहुत बड़े नाम के बारे में जो इस फिल्म के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है कि कुछ हो जाए इस फिल्म को आगे ना बढ़ने दिया जाए, कुछ हो जाए इस फिल्म के अगेंस्ट कुछ ना कुछ नेगेटिव पीआर चलाया जाए। बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, कुछ बहुत बड़ा कोई खुलासा है जो मैं आपसे करूंगी उसमें। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये है समझने वाली बात कि जो छुटभैया चिरकुट वाले जो समोसे हैं, ये कहीं कहीं से पीछे पीछे से रोए जा रहे हैं, लगे हुए हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। हम तो कह रहे हैं शुरू से कि ये फिल्म तो डिजास्टर होनी थी, हुई क्यों नहीं डिजास्टर, अभी तक ये नंबर आ कैसे रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, वो ये भी बोलेंगे कि ये वाले नंबर जो मैंने अभी आपको ट्रैकिंग वेबसाइट से जो बताया वो भी प्रोजेक्टेड है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो ये भी बोलेंगे कि ये जो 400 करोड़ है ये भी प्रोड्यूसर ने अपनी जेब से लगाया है। आप सोचो, अगर प्रभास फॉर एग्जाम्पल, मैं ये यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि अगर प्रभास जो है ये लोग के हिसाब से अगर ऐसा बंदा है कि उनके स्टारडम कुछ नहीं है और उनकी फिल्में जो है वो शुरू में कमाते हैं उसके बाद बैठ जाते हैं, तो भाई 600 करोड़ को उन पर क्यों लगाएगा कोई प्रोड्यूसर, उन पर 600 करोड़ क्यों लगाएगा फिर। और अभी कल ही रात का एक वीडियो मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, जिसमें कल्कि के जो प्रोड्यूसर हैं सीए दत्त, वो ये बात कर रहे हैं कि अगर प्रभास नहीं होते तो ये फिल्म नहीं बन सकती थी।
और मुझे इतना भरोसा है कि मैंने इसीलिए उनके नाम पर इतना भरोसा है, उनके स्टारडम पर इतना भरोसा है कि मुझे पता था कि ये फिल्म जब आएगी तो ब्लॉकबस्टर होगी। नॉट जस्ट हिम, राजमौली सर को ले ले या किसी भी एक्टर, किसी भी डायरेक्टर को ले ले, प्रशांत नील को ले ले, एवरीबॉडी सेज दिस कि भाई साहब नेट वर्थ हो तो प्रभास जैसी हो, वरना ना हो। मतलब बॉक्स ऑफिस पर जो किंग कहते हैं ना, किंग ऑफ बॉक्स ऑफिस जो है, अगर ऐसा हो तो हो, नहीं तो ना हो। और ये बात कल तरन आदर्श ने भी बोली है। तो काफी सारी चीजें मैं आपको और बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज के दिन पे क्या होगा। आज है थर्सडे। थर्सडे को यूजुअली क्या होता है फिल्मों के साथ, ये एक बहुत ज्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड पे आ जाती हैं। तो क्या कल्कि के साथ ऐसा हो रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कल्कि के साथ ऐसा हो भाई। 13,000 टिकट्स अभी भी एक एक घंटे में बुक हो रही है। आपको पता है 13,000 टिकट्स कुछ फिल्मों की बॉलीवुड की ऐसी हैं इस साल में जो पूरे दिन में बुक हो रही थी, 24 घंटे में भी नहीं हो रही थी 13,000 टिकट्स। और ये टिकट्स जो है मॉर्निंग, थर्सडे मॉर्निंग को फिलहाल हो रही हैं। यहाँ पर अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ तो हिंदी 3D वर्जन में अभी भी PVR वेगस द्वारका में सुबह 11 बजे का शो हाउसफुल जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं और शोज देखती हूँ या और वर्जन देखती हूँ, हिंदी 2D वर्जन फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो हिंदी 2D में भी मुझे फिलहाल अभी एक दो जगह से तो दिखाई दे रहे हैं मुझे हाउसफुल होते हुए। लेकिन ये ट्रेंड आज शाम से पूरी तरीके से चेंज होगा, पूरी तरीके से पलटेगा। और कल का दिन होगा जो होगा भाई साहब बहुत बड़े चेंज का, ह्यूज चेंज ऑन द कार्ड्स फॉर टुमारो, बिकॉज कल है फ्राइडे। फ्राइडेज को क्या होता है? फ्राइडेज को होता है कि फिल्में जो हैं, जो बहुत अच्छे मोमेंटम में चल रही होती है, कल की जैसी फिल्में, वो शाम से ही वीकेंड ट्रेंड दिखाना शुरू कर देती हैं। वो शाम से ही आप ये समझ लेना कि जैसे कल शाम को हम 25,000 टिकट्स बुक इन लास्ट 1 आवर देख रहे थे, अभी हम 13,000 देख रहे हैं। तो हम कल शाम की जब बात कर रहे होंगे, करीब करीब 30,000 टिकट्स बुक इन 1 आवर, 40,000 टिकट्स बुकड इन 1 आवर या उससे भी ज्यादा का ट्रेंड देख सकते हैं। इसका रीजन ये है कि अब हिंदी ऑडियंस को फिल्म समझ में आ गई है। अब ये समझ में आ गया है कि अब भाई ये तो सच में कोई सीरियसली बहुत बढ़िया फिल्म है, और जिसको हम लोग शायद कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट शुरू में कर रहे थे, इस वीकेंड पे हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जाके फैमिली के साथ इस फिल्म को हम जरूर एंजॉय करने वाले हैं। ऐसे लोग भी हैं, और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ही कुछ हैं ऐसे लोग जिनको मैं मैं बता रही हूँ आपको कि नॉर्थ में भी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने शुरू में शायद ये सोचा कि नहीं यार ये तो ओपनिंग वीकेंड है, ओपनिंग वीकेंड के ट्रेंड को हम लोग रियल नहीं मान सकते, रिव्यूज को भी हम लोग रियल नहीं मान सकते। हम तब मानेंगे जब फिल्म लगातार कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा परफॉर्म करती रहेगी बॉक्स ऑफिस पे, और लगातार कंटिन्यूअसली इसके बहुत अच्छे रिव्यूज फैमिली फ्रेंड्स से मिलते रहेंगे, जिसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। तो वर्ड ऑफ माउथ मीटर बहुत हाई पे जा रहा है इस वक्त, काफी हाई पे जा रहा है। इसीलिए कई लोग हैं जो इस वीकेंड पर प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ हम जैसे लोग हैं जो रिपीट ऑडियंस है, जो फिर से अपनी फैमिली के साथ जाएंगे फिल्म को देखने। तो भाई कल्कि के अभी अनस्टॉपेबल होने वाले पूरे तरीके से चांसेस हैं। ये अनस्टॉपेबल चल रही थी, अनस्टॉपेबल है, और आने वाले कुछ कई हफ्तों तक ये अनस्टॉपेबल ही रहने वाली है। देखो, जब हम बहुत बड़ी फिल्मों की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स की बात करते हैं, हम 1,000 करोड़ की बात करते हैं, 1,500 करोड़ की बात करते हैं, क्या कल की उस क्लब को अब एंटर करने जा रही है इस वीकेंड पे? इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा होने जा रहा है कि कल की इन दैट ग्लोरियस 1,000 करोड़ क्लब ऑफ 2024 फर्स्ट फिल्म होगी ऐसी जो इस क्लब में एंटर करेगी, और इसका फाइनल लाइफ टाइम कितना हो सकता है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी, बिकॉज अब उसके ऊपर बात करना जरूरी है। अब वो टाइम आ गया है जब सेकंड वीकेंड में एक और बड़ा लीप लेगी ये फिल्म। सो लेट्स वेट फॉर दैट, लेट्स होप दैट हैपेंस वेरी वेरी सून। बट फिलहाल नंबर सुनकर आपका क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और समोसों के बारे में क्या कहना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।